Hello बच्चों, let's read this question. Consider all rectangles lying in the region x, y belong to R into R. 0 is less than or equal to x is less than or equal to pi by 2 and 0 is less than or equal to y is less than or equal to 2 sin 2x and having one side on the x-axis the area of the rectangle which has the maximum perimeter among all such rectangles is. तो हमें उस रेक्टेंगल का एरिया बताना है जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम हो, उसकी एक साइड एक्स एक्सिस पे लाई कर रही हो और x जो है 0 से पाई बाई 2, y 0 से 2 sin 2x में वेरी कर रहा हो. तो स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि इफ यहां पे इफ पेरीमीटर इज मैक्सिमम या मिनिमम, अगर पेरीमीटर को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो देन क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ पेरीमीटर, डेरिवेटिव ऑफ पेरीमीटर इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे. फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देख लेंगे कि वहां पे मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है. ठीक है, तो पहले तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं हम, इजी होगा. उसके बाद ये मान लो हमारे पास में वाई एक्सिस है और इस तरीके से मान लो हमारे पास में एक्स एक्सिस है. ठीक है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस हो गई. ठीक है, ये ओरिजिन हो गया. तो एक्स हमें वेरी करवाना है 0 से पाई बाई 2. तो मान लो यहाँ पे पहले तो इसका बना लेते हैं 2 sin 2x का ग्राफ 0 से पाई बाई 2 में कुछ ऐसा जाएगा. ठीक है, ये मान लो 0 है, ये हमारे पास में पाई बाई 2 है यहाँ पे, और इसके अंदर मान लो इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा होगा. ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 होगा, और ये पॉइंट कितना होगा, पाई बाई 4 होगा. ठीक है, तो रेक्टेंगल जो है वो इस तरीके से आएगा इसके अंदर, जिसकी एक साइड तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, हमें पता है. तो मान लो हमारा जो रेक्टेंगल है वो इस तरीके से बनेगा. ठीक है, इसकी एक साइड तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है. अब देखो ये जो लाइन है पाई बाई 4 वाली, ये जो हमारे पास में इस तरीके की लाइन आ रही है वर्टिकल, ये क्या है, ये सिमेट्रिकली इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से पाई बाई 4 के ये वाला जो साइड है ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा ही हो जाएगा सिमेट्रिकली. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सपोज कर लिया है कि इस रेक्टेंगल की एक साइड तो आ चुकी है हमारे पास में, लेंथ आ चुकी है अल्फा प्लस अल्फा यानी 2 अल्फा. ठीक है, अब अगर इस पॉइंट को हम ए बोल दें, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहें तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम पाई बाई 4 में अल्फा ऐड कर रहे हैं. देखो यहां से यहां तक तो पाई बाई 4 है, इसमें अल्फा ऐड कर रहे हैं तब जाके एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा है. तो पाई बाई 4 प्लस अल्फा, ये तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया. अब एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है तो वाई कोऑर्डिनेट तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये किस कर्व पे लाई कर रहा है, ये वाई इज इक्वल टू साइन 2x वाला कर्व है ना, सॉरी 2 sin 2x वाला कर्व है. ठीक है, 2 sin 2x वाला कर्व है. तो यहाँ पे x सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो देखो y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा हमें, 2 sin 2 मल्टीप्लाई में x का वैल्यू क्या था, पाई बाई 4 प्लस अल्फा. तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 2 sin 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो पाई बाई 2 प्लस में 2 अल्फा. ठीक है, तो अब देखो साइन पाई बाई 2 प्लस में समथिंग कितना होता है, ये हमारे पास में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 cos 2 अल्फा. तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 2 cos 2 अल्फा. और ये जो y कोऑर्डिनेट है यही हमारे पास में, अगर इस पॉइंट को b बोले तो ab डिस्टेंस बताएगा ये y कोऑर्डिनेट, यानी जो ab डिस्टेंस है ये आ जाएगी 2 cos 2 अल्फा. तो अब सबसे पहले अगर हम एरिया लिखना चाहें तो एरिया को अगर a बोल दें, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ. तो लेंथ है हमारे पास में 2 अल्फा मल्टीप्लाई में ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 2 cos 2 अल्फा, 2 cos 2 अल्फा. तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास में बन गया 4 अल्फा cos 2 अल्फा. ये तो एरिया आ गया. अब पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर को p बोल दें तो वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस में ब्रेथ. तो लेंथ है 2 अल्फा प्लस में ब्रेथ है 2 cos 2 अल्फा. ठीक है, यहां से 2 बाहर निकाल लिया तो 4 अल्फा प्लस में cos 2 अल्फा. अब देखो फॉर पेरीमीटर टू बी मैक्सिमम, अगर पेरीमीटर को हमें मैक्सिमम करना है तो क्या करना पड़ेगा, dp अपॉन डी अल्फा, इसका डेरिवेटिव 0 कर देते हैं. तो dp अपॉन डी अल्फा निकाल लेते हैं पहले. तो ये किसके इक्वल आएगा यहाँ से. ठीक है, तो चलो नीचे निकालते हैं, अलग से हम dp अपॉन डी अल्फा निकाल रहे हैं. dp अपॉन डी अल्फा का वैल्यू लिखेंगे तो 4 तो बाहर आ गया, अल्फा का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस में cos 2 अल्फा का डेरिवेटिव माइनस का sin 2 अल्फा. फिर चेन रूल से 2 अल्फा को वापस डिफरेंशिएट किया तो 2 आ जाएगा आगे. ठीक है, ये बन गया. नाउ dp अपॉन डी अल्फा को अगर 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब
4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा, सॉरी 1 माइनस 2 साइन 2 अल्फ़ा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 2 साइन 2 अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 1 मिल जाएगा और साइन 2 अल्फ़ा का वैल्यू 1 अपॉन में 2 मिल जाएगा। अब देखो अल्फ़ा का कहाँ से कहाँ तक होगा इंटरवल। अल्फ़ा हम देख सकते हैं ये 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा होगा। अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो 0 से π/4 के बीच में आएगा। तो अगर हम 2 अल्फ़ा की बात करें, अब देखो 0 से π/4 में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला अल्फ़ा है हमारा, तो 0 से π/4 के बीच में बनेगा ये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम निकालना चाहते हैं 2 अल्फ़ा का इंटरवल तो वो बनेगा 0 से π/2, ठीक है। तो अब 0 से π/2 में हम बात करें तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा 0 से π/2 में ये 1/2 केवल एक वैल्यू पे होगा जब 2 अल्फ़ा का वैल्यू π/6 के इक्वल आ जाएगा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू π/12 हो जाएगा। अब ये श्योर करने के लिए कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है, हम वापस से डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो d2p अपॉन डी अल्फ़ा स्क्वायर ये निकालेंगे तो देखो कितना बन जाएगा, 4 तो बाहर है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस में 2 कांस्टेंट है, साइन 2 अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 अल्फ़ा, और जो बाहर 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बन जाएगा। तो कितना बन गया, -16 कॉस 2 अल्फ़ा। तो अब इसका वैल्यू d2p अपॉन डी अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू हम अल्फ़ा इज इक्वल टू π/12 पे निकालेंगे, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था। तो -16 कॉस 2 मल्टीप्लाई में पाई अपॉन में 12, यानी -16 कॉस पाई अपॉन में 6 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये एक नेगेटिव वैल्यू होगा। तो जब क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू हम सेकंड डेरिवेटिव में रखें और हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आए, इसका मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू π/12 हमें मैक्सिमा देगा। तो अब मैक्सिमम एरिया यानी मैक्सिमम पेरीमीटर इंश्योर हो गया, तो एरिया क्या आएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 4 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। तो 4 मल्टीप्लाई में अल्फ़ा का वैल्यू π/12 कॉस 2 मल्टीप्लाई में π/12 ये मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे π/3 हो गया और cos π/6, तो cos π/6 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, √3/2, ठीक है। तो हमारे पास में रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी π/2√3। तो ये हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।